जय श्री राम। चलते हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 5 में। आज आपके लिए क्लास 5 क्वेश्चन नंबर 1, अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम निर्धारण में। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की समझ व आवश्यकताओं को जानने में। ऑप्शन सी, समय प्रबंधन में। ऑप्शन डी, पुरस्कार वितरण में। यहाँ आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपने कॉपी के अंतर्गत ऑप्शन क्वेश्चन नंबर लिखे, उसके आगे आप ऑप्शन का चुनाव करते जाइए यानी लिखते जाइए। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि आंसर की इस वीडियो के लास्ट में है, इसलिए पूरे क्वेश्चन अच्छी प्रकार से पढ़ के अपने कॉपी में उनके आंसर है यानी ऑप्शन है वो लिखते जाइए, ताकि लास्ट में अपने आंसर की से मिलाएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं वो वीडियो के लिंक में आप मैसेज लिखें, यानी आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, ताकि हम आगे आने वाले जो टेस्ट होंगे उसमें अच्छी प्रकार से उन कमियों को दूर करके अपने परफॉर्मेंस कर सकें। तो आप टेस्ट आपको रोज़ाना लगाना है और रफ कॉपी में आपके जो ऑप्शन है वो टिक मार्क करते जाइए, ताकि अपने लास्ट में इसका मिलान कर सकें। ये हर रोज़ आपको हर टेस्ट में से ही करना है। मैं जो ये टेस्ट सीरीज़ लेकर के आया हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी यहाँ से अपने मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र से अपने चले से, और उसके बाद अध्यापक के जीवन में, शिक्षार्थी के जीवन में मनोविज्ञान का क्या उपयोग है, यहाँ तक अपने आ चुके हैं। तो ये कंटिन्यू अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज़ रहेगी, इसलिए आप कंटिन्यू इन टेस्ट का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण प्रक्रिया में मनोविज्ञान किसे समझने में मदद करता है यानी शिक्षण प्रक्रिया में मनोविज्ञान किसे समझने में मदद करता है। ऑप्शन ए, केवल अध्यापकों को। ऑप्शन बी, केवल विद्यार्थियों को। ऑप्शन सी, अध्यापक और विद्यार्थियों दोनों को। ऑप्शन डी, विद्यालय प्रशासन को। इसमें कौन सा सही है आप चुनाव कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षार्थी के जीवन में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है यानी शिक्षार्थी के जीवन में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान क्या है। ऑप्शन ए, केवल स्मृति बढ़ाना। ऑप्शन बी, आत्म ज्ञान एवं अभिव्यक्ति विकास। ऑप्शन सी, खेल कूद में भागीदारी। और ऑप्शन डी, परीक्षा परिणाम। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अध्यापक शिक्षार्थी संबंधित मनोवैज्ञानिक पक्ष पर आधारित है। अध्यापक शिक्षार्थी संबंधित मनोविज्ञान के पक्ष पर आधारित है। ज्ञान के पक्ष पे, व्यवहार के पक्ष पे, अनुशासन के पक्ष पे, परस्पर समझ के पक्ष में, यानी यहाँ आपको बताना है कि कौन से पक्ष पे है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कक्षा प्रबंधन में उपयोगी है। ऑप्शन ए, प्रोत्साहन सिद्धांत। ऑप्शन बी, संघर्ष सिद्धांत। ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा सिद्धांत। ऑप्शन डी, नेतृत्व सिद्धांत। तो इनमें से आप चुनाव कर लें आप कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक विद्यार्थियों की रुचियों का पता किसकी सहायता से लगाता है। ऑप्शन ए, समाजशास्त्र। ऑप्शन बी, शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन सी, मनोविज्ञान। और ऑप्शन डी, दर्शन। इनमें से कौन सा सही होगा आप लिख लीजिए। सीखने की प्रक्रिया के बनाने के लिए अध्यापक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन ए, शिक्षा तकनीक का। बाल एवं किशोर मनोविज्ञान का। ऑप्शन सी, विद्यालय प्रशासन का। ऑप्शन डी, सामान्य ज्ञान का। आप चुनाव कर लें कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद किसकी देन है। ऑप्शन ए, भूगोल। ऑप्शन बी, मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, इतिहास। ऑप्शन डी, समाजशास्त्र। इसका भी आप ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, अनुशासन। ऑप्शन बी, अधिगम लर्निंग। ऑप्शन सी, बुद्धिमत्ता। ऑप्शन डी, प्रेरणा। इनमें से कौन सा सही है आप चुनाव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्यापक विद्यार्थियों की कमजोरियों को कैसे समझ सकता है। ऑप्शन ए, दंड द्वारा। ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। ऑप्शन सी, कठोर अनुशासन द्वारा। ऑप्शन डी, केवल अनुभव द्वारा। इसमें कौन सा सही है आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान अध्यापक को किस प्रकार सहायता करता है। ऑप्शन ए, विद्यालय विषय ज्ञान में। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं व क्षमताओं को पहचानने में। ऑप्शन सी, विद्यालय प्रबंधन में। ऑप्शन डी, परीक्षा संचालन में। इसका भी आप चुनाव कर लीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षार्थी के समग्र विकास का आधार है।
केवल शैक्षिक उपलब्धि। ऑप्शन बी बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास। ऑप्शन सी खेल कूद व मनोरंजन। ऑप्शन डी परीक्षा परिणाम। इनमें से कौन सा सही है आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि परीक्षण किससे सहायक होता है? व्यक्तित्व में, अधिगम शैली में। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षमताएं। ऑप्शन डी सामाजिक व्यवहार। इनमें से कौन सा सही आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेरणा यानी मोटिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को थकाना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सक्रिय करना। ऑप्शन सी अध्यापक को निष्क्रिय करना। ऑप्शन डी अनुशासन हटाना। इसका भी आप लिख लें कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अध्यापक के लिए विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान क्यों आवश्यक है? सबको समान शिक्षा देने हेतु, प्रत्येक की क्षमता व रुचि के अनुसार शिक्षण करने हेतु, अनुशासन हेतु और समय बचाने हेतु। इनमें से कौन सा सही आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण विषयों का चयनित पर आधारित होना चाहिए। अध्यापक की सुविधा, बी विद्यार्थियों की आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक स्तर, सी विद्यालय प्रशासन, डी पाठ्य पुस्तक। इनमें से आप चुन लीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सहपाठी संबंधों, पीर रिलेशन का शिक्षार्थी के जीवन में क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन के लिए। ऑप्शन बी सामाजिक कौशल व सहयोग विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी अनुशासन बिगाड़ने के लिए। और डी है परीक्षा परिणाम घटाने के लिए। इनमें कौन सा सही आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यापक को विद्यार्थियों की भावनात्मक समस्याओं को समझने हेतु किसकी सहायता होती है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र ज्ञान। ऑप्शन बी मनोविज्ञान परामर्श कौशल। ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी का ज्ञान और अनुशासन शक्ति। इनमें से कौन सा सही आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, आत्मविश्वास, सहयोग और नेतृत्व क्षमता किसके द्वारा विकसित की जा सकती है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर। ऑप्शन बी केवल कठोर अनुशासन से। ऑप्शन सी केवल परीक्षा द्वारा। ऑप्शन डी दंड द्वारा। इनमें से कौन सा सही आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापक व शिक्षार्थी दोनों के जीवन में मनोविज्ञान की उपयोगिता का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए ज्ञानार्जन। ऑप्शन बी प्रभावी शिक्षा और समग्र व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन सी खेल कूद को बढ़ाना। और ऑप्शन डी परीक्षा प्रणाली सुधार। ये आपके 5 क्लास के 20 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं, आपने 20 क्वेश्चन के ऑप्शन टिक मार कर लिए अपनी कॉपी में। आंसर की पे चलते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ये साइकोलॉजी टेस्ट क्लास सीरीज 5 की आंसर की पहले का ऑप्शन है बी विद्यार्थियों की समझ व आवश्यकताओं को जानने में। दूसरे का सही ऑप्शन है सी अध्यापक व विद्यार्थी दोनों को। तीसरे का है बी आत्मज्ञान और व्यक्तित्व विकास। चौथे का है डी परस्पर संबंध। पांचवें का है प्रोत्साहन सिद्धांत। छठे का सी मनोवैज्ञानिक। सातवें का बी बाल एवं किशोर मनोविज्ञान। आठवें का बी मनोविज्ञान। नौवें का बी अधिगम लर्निंग। 10वें का बी मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। 11वें का बी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं क्षमताओं को पहचानने में। 12वें का बी बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास। 13वें का सी संज्ञानात्मक क्षमता। 14वें का बी विद्यार्थियों को सक्रिय करना। 15वें का बी प्रत्येक की क्षमता रुचि के अनुसार शिक्षण करने हेतु। 16वें का बी विद्यार्थियों की आवश्यकता व मनोवैज्ञानिक स्तर। 17वें का बी सामाजिक कौशल व सहयोग विकसित करने के लिए। 18वें का बी मनोवैज्ञानिक परामर्श कौशल। 19वें का ए मनोवैज्ञानिक। 20वें का बी प्रभावी शिक्षा व्यवस्था। तो ये आपकी टेस्ट 5 की आंसर की थी। अब आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपके 40 में से कितने आए हैं। जैसे यदि 40 में किसी के 36 हैं तो 36/40 आप लिखें, अपना नाम लिखें, ताकि पीछे वाले टेस्ट में आपके नंबर कितने आ रहे थे और लगातार जब आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें नंबर क्या आपके बढ़ रहे हैं। जैसे किसी ने, एक बच्चे ने मेरे को बताया कि एक के 32 आए थे, उसके बाद उसके 34 आए, उसके बाद वो 36 आए। तो ऐसे करके अपने 48 तक पहुंचना है। उसके बाद फिर 40 में से 40 तक अपने पहुंचना है। तो इस प्रकार आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। आशा करता हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी। धन्यवाद। जय श्री राम।